नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक्स देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर है। डिटेल में एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारा वेबसाइट jresearch.in चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मार्केट रिस्क वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले सप्ताह में संडे के दिन हमने ये वाला वीडियो बनाया हुआ था, शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। ये वाला 5 स्टॉक्स बुलिश, और उसमें हमने निफ्टी की एक रेंज बताई हुई थी। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी उसी रेंज के भीतर में अभी भी है। जैसे कि दोस्तों ऊपर में 26,373 और नीचे में 25,30 330। तो मोटा मोटी क्योंकि बाजार जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन तो साइडवेज ही रहा था, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज। अगर आप देखेंगे तो ये 3-4 कैंडल तो एकदम छोटी छोटी बनी हुई है, जहां से हमको पता लग रहा है। लेकिन ये जो वीकली कैंडल है, शुक्रवार के दिन भारी मात्रा में गिरावट हुई, जिसके चलते बड़ी वाली रेड कैंडल भी बनी है। तो मोटा मोटी अभी भी ये जो रेंज है वो इनएक्ट है। हमें इसी रेंज को अभी भी हमें पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन हाँ, नीचे में थोड़ा जो लेवल है हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज है, तो ये जो 25,330 का जोन है वो तो अच्छी बात है ही, वो तो एज इट इज हमें रखना ही है। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट लाइन एक और हम जो है सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वो है 25,107। तो 25 राउंड नंबर हम पकड़ते हैं, 25,100 के अराउंड ये जो है निफ्टी अगले सप्ताह तक रुक सकता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन जो है एक और खींच सकते हैं, जो कि एक गैप डाउन ओपन हुआ था शुक्रवार को। तो ये जो गैप का ऊपर वाला हिस्सा है 25,760, तो वो लेवल हम एज अ नया रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। अभी दोस्तों हम जो है 5 स्टॉक्स अलग अलग देखने वाले हैं, तो चलिए उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक निकल कर आ रहा है, यहाँ पर स्टॉक का नाम है डिवगी। डिवगी DIVGI, डिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर ये जो टेक्निकल चार्ट है हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं चार्ट को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट इसका जो हाई है 1,200 रुपये के अराउंड था, और वहां से गिरते गिरते ये जो स्टॉक है 400 रुपये की रेंज में आया हुआ था। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखते हैं तो स्टॉक ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उस रेजिस्टेंस लाइन का जो नंबर था 700, साथ ही में 50 मूविंग एवरेज से ये जो स्टॉक है ऊपर उठा है, मतलब कि बाउंस बैक दिखाया है। तो काफी ब्यूटीफुल टेक्निकल चार्ट है, रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता हुआ स्टॉक है। 700 रुपए का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी काटा है, और साथ ही में 50 का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सपोर्ट तो लिया ही, लेकिन वो भी वॉल्यूम के साथ में। तो ये जो स्टॉक है हम अपने रडार पर रख सकते हैं। स्टॉक का नाम है दिवगी। बाकी ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है आपके सामने रखा गया था, जब आप देखेंगे तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बार बार कहते रहता हूं कि अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो डिवगी टॉर्क का जो है अभी आज ही के दिन में मैंने अपडेट भी डाला हुआ है, शुक्रवार के दिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं डिवगी टॉर्क 26 अगस्त के दिन ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये हमने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया हुआ था। तो इसीलिए कहते रहता हूं कि आप जो है हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग कंटेंट रहता है। एनीवे, डिवगी में अभी भी ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखा दिया है। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है 13% अभी तो ऊपर भाग चुका है। एनीवे, दूसरे स्टॉक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का स्टॉक है ZFCV इंडिया लिमिटेड। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। और ये पर्टिकुलर स्टॉक का भी टेक्निकल चार्ट आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन दिखने वाली है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, जब ये स्टॉक ने ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया था। यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लू कलर की एक रेजिस्टेंस लाइन है, जब स्टॉक जो है वो 14,550 के जोन को टच किया था, और फाइनली जाकर के ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ब्रेकआउट है ही, लेकिन अगर एक और रेजिस्टेंस लाइन में खींचता हूँ करीब करीब 15,860 के आसपास या फिर 15,850 के आसपास, तो आप देख पाएंगे कि हाँ, रेजिस्टेंस जो लाइन है। चलिए ये बाकी की लाइन हम निकाल देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये जो स्टॉक है खूबसूरत ब्रेकआउट की कगार पर है। स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में 50 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक दिखाया है। रेजिस्टेंस लाइन ब्यूटीफुल है, नीचे में वॉल्यूम उतना जनरेट नहीं हुआ है। तो ये जो स्टॉक है हमें अवश्य रडार पर रखना चाहिए। स्टॉक का नाम है ZFCV इंडिया लिमिटेड। 18,858 का प्राइस है। मैं एक बार फिर से आपके लिए बता देता हूं, यहाँ पर एक ब्रेकआउट का जोन हो सकता है 50 मूविंग एवरेज पर
एवरेज से इस स्टॉक ने 2 बार बाउंस बैक दिखाया हुआ है। बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी जो मैंने अभी चार्ट पैटर्न आपके सामने निकाल दिए सारे, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी हमने आप ही के सामने रखा हुआ था। अगर मैं सर्च करता हूं यहाँ पर तो हमें दिखना चाहिए ZFCV इंडिया लिमिटेड। आपके सामने है दोस्तों, ये जो स्टॉक है आपके सामने है। देखिए मैं ऊपर जा रहा हूं तो आप देख पाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक दिसंबर 1 2025 को आपके सामने रखा गया था, जब इसका प्राइस था 14,503 रुपए, और अभी प्राइस चल रहा है 15,850 के भी ऊपर। तो इसीलिए अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो प्रोवाइड किया हुआ है। एनीवे, बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरे नंबर का स्टॉक है मुथूट MF, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड। और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी अगर आप देखते हैं तो जे सेम काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस लाइन फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट। लेकिन इसके बाद में भी ये जो स्टॉक है नए ब्रेकआउट के जोन के आसपास है। फॉर एग्जांपल वो जोन हो सकता है 195 200 का, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है 195 रुपीज के ऊपर निकल सकता है, हमें रडार पर रखना चाहिए। ब्यूटीफुल दोस्तों कप पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, तो रडार पर हमें अवश्य रखना चाहिए। बाकी दोस्तों ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला स्टॉक भी आप ही के सामने रखा गया था। मैं चलिए आप ही के सामने सर्च कर लेता हूँ, जो भी है आपके सामने ही है। इसीलिए दोस्तों आपको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। मुथूट MF आप देख पाएंगे, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक सितंबर 19 2025 को शेयर किया था, जब इसका प्राइस था 173 रुपीज़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला हमारा जो स्टॉक है हाल फिलहाल में ही दोस्तों इसको भी डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक का नाम है वोल्टास लिमिटेड। जी हाँ, वोल्टास लिमिटेड की भी बात करते हैं तो ये भी वीकली टाइम फ्रेम पर ही हम देख रहे हैं इसका भी टेक्निकल चार्ट, और खूबसूरत टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जो जोन है स्टॉक ने उसको काटा है अभी हाल फिलहाल में। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट का जोन था 1460 रुपये का, और 50 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप वॉच कर सकते हैं। और बाय द वे दोस्तों ये स्टॉक भी बताने की आवश्यकता नहीं है, चलिए आप ही के सामने मैं सर्च कर लेता हूं वोल्टास। तो वोल्टास को भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए 1430, और अभी हाल फिलहाल में जनवरी 5 ही को आपके सामने रखा गया था। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, प्राइस आप देख सकते हैं 1430 रुपए। और आज की इस वीडियो का अंतिम नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है MBAPL, मध्य भारत एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट लिमिटेड, एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक की भी कहानी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक रेंज बाउंड जोन है, उसके बाद में फिर से अगेन एक रेंज बाउंड जोन यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे में दोस्तों 390 आप पकड़ सकते हैं, ऊपर में 450, चलिए हम मार्क कर ही लेते हैं 460, और नीचे में 380। ओके, तो ये मोटा मोटी एक कंसोलिडेशन जोन है, और उस कंसोलिडेशन जोन का जो ब्रेकआउट है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ओके, उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। 50 मूविंग एवरेज से अभी हाल फिलहाल में ही बाउंस बैक भी दिखाया हुआ है। तो ये जो स्टॉक है इसको भी आप रडार पर रख सकते हैं। ये जो है इसको आप अभी के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि पास्ट में हो चुका है, तो अभी उसके ऊपर फोकस करने से मतलब नहीं बनेगा। तो MBAPL, बाकी यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है वो भी आपके सामने रखा गया था। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा ही देता हूँ। MBAPL आप देखेंगे, ओके, तो आप ही के सामने होना चाहिए। एनीवे, ओके, कहाँ पर गया, ये रहा, देखिए, है ना। तो इसीलिए कहते रहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल हमारे दोनों ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही में इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, और बाकी रहा ट्विटर, तो एक्स के ऊपर भी आप जो है हमें फॉलो वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं अलग अलग वगैरह पोस्ट डालते रहता हूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी दोस्तों डिस्क्लेमर है, आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, किसी भी स्टॉक में बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन अभी के लिए फिलहाल नहीं है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।